वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क भर में जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी ही अरूज पे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपोजिशन टफ़ टाइम देने जा रही है। इस वक्त का तयन क्यों किया गया? और अभी हुकूमत अमूमन हमने देखा कि जो इस तरह की तहरीक चलती है वो हुकूमत के आखिरी साल में चलाई जाती है, लेकिन PDM ने ऐसा फ़ैसला क्यों किया कि अभी हुकूमत को जाने में 3 साल हैं, इनका टेन्योर पूरा होने में पूरे 3 साल बाकी हैं, लेकिन 3 साल पहले ही अपोजिशन जो है वो मैदान में निकल आई। क्या ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर सकेगी? इन हाउस तब्दीली होगी या नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जनवरी से पहले ही हुकूमत का फ़ैसला हो जाएगा और हुकूमती बेंचेस की तरफ से ये बयानिया सामने आ रहा है कि जनवरी से पहले इस इत्तेहाद का नामो निशान तक नहीं होगा। नवाज साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो इत्तेहाद है ये इत्तेहाद आगे चल पाएगा? और जिस तरह हम देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर धड़ेबाजियाँ हैं और तीनों बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पे सही मानों में भरोसा करने को भी तैयार नहीं है। अच्छी बात की आपने, अपनी बात खुद ही कर दी आपने कि भरोसा करने को तैयार नहीं है। बात ये कि ये PDM हुकूमत गिराने के लिए मैं नहीं समझता कि ये वक्त है। बेसिकली तो ये टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। शहबाज शरीफ साहब जेल में और मरियम नवाज़ साहिबा जो कि बहुत अरसे से कोशिश में थी कि वो फ्रंट लाइन आके खेलें, ये मौका बहुत अच्छा है उनके लिए। बेसिकली तो मरियम नवाज़ साहिबा को रीलॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, पार्टी के अंदर भी अपने आप को मना लें और मुल्क में दीगर जगह पे आवाम में जाके अपने आप को मना लें। अफसोस की बात यह हुई कि शहबाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार होते हैं तो उन पे एक मखसूस सुबाइयत की छाप लगा के उनको तो थले लाइन लगा दिया जाता है। सही। तो उनको कह दिया जाता है। लेकिन और मरियम नवाज़ साहिबा जो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही थी फ्रंट लाइन पे आने के लिए, बेहतरीन टाइम है उनके लिए। और ये बात PS पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है। आप यकीन करें, PS पार्टी इस मूवमेंट में ज़्यादा अरसे इनके साथ, ज़्यादा अरसे क्या चंद दिनों की बात है, कोई भी इशू बना के इनसे अलग हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान और इलाकाई छोटी जमातों के साथ मिलके फ्लाई करेंगे। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ आप देखें तो हमेशा से उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है। बेसिकली बहुत अच्छे आदमी, लेकिन पॉलिटिकल अगर आप उनका इशू देखें तो वो इस्तेमाल होने के लिए हैं। जैसे जब ये इलेक्शन हुए और सदारती इंतखाबात की बात हुई तो आप देखें कि वो सदर बनने के लिए बेचैन थे और वो शटल कॉक की तरह कभी PS पार्टी के दर पे, कभी मुस्लिम लीग नून के दर पे, लेकिन दोनों ने उनको साथ किसी ने नहीं दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त वो वाहिद शख्सियत हैं जो कि एक्चुअली बेसिकली दोनों पार्टियों को मौलाना फजलुर रहमान से खतरा भी नहीं, कोई नहीं। वज़ीर आज़म तो दूर की बात है, वो उम्मीदवार भी नहीं हो सकते वज़ीर आज़म के, इसलिए उनको खतरा नहीं है। तो मौलाना फजलुर रहमान को लेके दोनों पार्टियां मज़े से इंजॉय करती हैं। होती साहब, आपको लगता है कि मौजूदा जो इत्तेहाद है वो आपकी हुकूमत को जल्द से जल्द घर भेज देगा, ऐसा लगता है आपको? सर, खान साहब ने कह दिया है कि ये अपना जितना अगर शौक पूरा कर सकते हैं कर लें। बोला सही, हमें इनसे बोला कोई वो नहीं है। सही। इंशाअल्लाह ताला 70 साल का जो गंध है अब वो डायरेक्ट तो सही नहीं हो सकता, आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। सही। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें सबको ये पता है कि टाइम मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह तो 5 साल तो आपको देने को तैयार हैं वो PP वाले, तो आप कह रहे हैं कि 5 साल, लेकिन आपकी कारकर्दगी ऐसी है कि 5 से पहले चले जाएंगे। नहीं सर, इंशाअल्लाह ताला 2023 इंशाअल्लाह ताला इमरान खान का है। अच्छा, 2023 भी इमरान खान का है। चले जी, मुस्तफा नियाज़ी साहिबा माशाल्लाह कह रहे हैं कि 2023 भी इमरान खान का है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? जागते में ख्वाब देखने में कोई पाबंदी तो नहीं है ना। अच्छा, ठीक है, ख्वाब देखने में कोई पाबंदी नहीं है। मेरा भाई ख्वाब देखे या PTI वाले ख्वाब देखे, मैं तो कह रही हूँ इनको आने वाले 30 साल भी दे दिए जाएं तब भी कारकर्दगी इनकी ज़ीरो ही रहेगी। और अभी जिस चीज़ पे खान साहब नोटिस ले लेते हैं वो तो वैसे ही नायाब हो जाती है। 12 साल के अंदर इन्होंने क्या नायाब ना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज़ आप मुझे बात करनी दीजिए। जिस चीज़ को इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया वो तो वैसे ही नायाब होगी। और इन दिनों अभी उन्होंने बरहमी का इजहार किया है अपने तमाम मेंबरान पे कि जी महंगाई और ये सब कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि महंगाई, इसका मतलब है कि महंगाई और मजीद अरूज पे होगी। सही। उन्होंने टाइगर फौज छोड़ दी है, अब महंगाई कुछ नहीं होगा। देखिए, मैं बताऊं कि काश के कंटेनर वाली बातें इन्हें याद होती, क्योंकि भूलने के आदी हैं इनको हमेशा, चाहे डॉलर हो चाहे वजीर आजम का हो, तो इनको TV या बीवी से पता चल रहा होता है। तो ये चीज़ें जब इनको पता ही नहीं होती है, अगर गद्दारी का मुकदमा बन जाता है, उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है। उन्हें तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है ना। जब जिस चीज़ को पता ही नहीं है तो पता है। मेरे जो चेयरमैन है वो सही कहते हैं, सिलेक्टेड है। जब सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड को पता है क्या होता है, ना आवाम का पता होता है ना अपना पता होता है। ठीक है, आवाम का आपको पता है सिंध में? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पता है हमें।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा आवाम को ना कोई जानता है और ना ही उन्हें कोई रिलीफ दे सका। अगर दे सके होते तो 22 माह के अंदर कुछ किया होता। आवाम से रोटी कपड़ा और मकान आपका स्लोगन था, लेकिन माजरत के साथ मैडम आप आवाम से आपने रोटी भी छीन ली, आवाम से आपने कपड़ा भी छीन लिया और मकान तो था ही नहीं, और जो कुछ थोड़ा बहुत छत मिली थी उस छत को भी आपने छीन दिया। सिंध का बुरा हाल है, पूरे सिंध का। ये कराची गरीबों का शहर था, यहाँ से लोग पूरे पाकिस्तान को ये शहर पालता है, लेकिन इसका भी, इस कराची के अंदर भी लोग जो हैं वो ज़बूहाली का शिकार हो गए। दरवाजों पे खड़ी है। देखिए सफीर, मैं आपकी इस बात से मैं क्या कोई भी एग्री नहीं करेगा। उसकी रीजन क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो गवर्नमेंट है या सूबा सिंध का कराची वो शहर है जो माई बाप है, जो अगर इतने ही अच्छे हमारे बाकी सूबे होते, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट वेलकम, हम सबको वेलकम कहते हैं, लेकिन अगर केपीके में इतने रोजगार होते या मेरे तो दूसरे तीनों मेरी बात सुनने देना प्लीज। आपकी बात सुन रहा हूं, मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर आप कहोगे कि सिंध में कुछ नहीं हो रहा, फिर गलत है ना ये चीज। अब इतना भी तो नहीं है ना हमारा प्लेटफॉर्म कि आप केपी पे और आप सिंध हुकूमत की बात करें। आप मेरी बात पूरी होने देंगे, उनके नुमाइंदे बैठे, देखिए मेरा जुमला पूरा होने देंगे तो फिर आपको पता चलेगा। देखिए अगर मेरे दीगर तीनों सूबे, मेरे सूबे, आपके सूबे, पूरे पाकिस्तान पे उनका हक है, अगर वहां के लोग कराची यानी सिंध के अंदर वो रुख ना कर रहे होते, इसलिए रुख कर रहे हैं ना कि बाकी सूबों के अंदर इंतजामात नहीं है, बाकी सूबों के अंदर कोई रोजगार का, देखिए प्राइवेट मिल रही है उनको जॉब्स, तो सिंध ही दे रहा है ना, सिंध के अंदर ये अकोमोडेट हो रहे हैं ना, सिंध के अंदर हो रहे हैं, पैसे लेके नौकरियां ले रहा है। देखिए ये आपका ज़हन, हमें आसिफ अली भट्टी साहब ने ज्वाइन किया इस्लामाबाद से, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते भी हैं, और ख़ास तौर पे पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर क्या होता है, क्या नहीं हो रहा, तमाम चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे, पहला जलसा पंजाब में हो रहा है 16 को, और PDM जो है बज़ाहिर तो बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं इनके तमाम रहनुमा, लेकिन अंदरूनी खाना ये कहा जा रहा है कि तीनों बड़ी सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून, PPP और फजल रहमान साहब, तीनों एक दूसरे पे भरोसा करने को तैयार नहीं है, गो के जलसे में जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बड़ी अहम बात कही है कि ये जो PDM है ये 11 जमातों का इत्तेहाद तो जरूर है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ पक रहा है जी वो खुलकर आहिस्ता सामने आ रहा है। आप ये देखिए कि कोई चेक कर रहा है कि मौलाना फजल रहमान इतने खामोश क्यों हैं। उन्होंने जो एक खामोश मुलाकात की मरियम नवाज के साथ जाके, उसके घर जाके, उस मुलाकात का बुनियादी मकसद क्या था और वो पैगाम क्या देने गए थे और वहाँ पे क्या तय हुआ। और उसके बाद आप जो बिलावल की बात सुन रहे हैं कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हम तो इस्तीफा लेने जा रहे हैं, इस्लामाबाद इस्तीफे देने नहीं जा रहे। उसके बाद इस वक्त PMLN के अंदर जो अंदरूनी खलबचार है वो भी गहरी होती दिखाई दे रही है, और जो बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं PMLN के, जिनसे हमारी उस पर बातचीत होती है जब पार्लियामेंट जाते हैं, तो वो ये ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि ये एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो मुआहदा, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक जलसा होगा, ये इंडिया होगा, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हम खड़े हैं, तो वो भी अपने कंसर्न शो कर रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि PDM एक प्लेटफॉर्म जरूर बना है अपोजिशन का, लेकिन APC के बाद APC के अंदर ही तफरीक आ गई थी। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मेगा लूट लिया था, और ये बात हमें बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि मेहमान खुसूसी जो होता है वो हमेशा तकरीर के आखिर में बोला करते हैं। ऐसा ही है। तो वहाँ पे मौलाना साहब भी बैठे थे, आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे, और APN अपना ANC की क़यादत मौजूद थी, बाकी जमातों के लोग, सिरपाओ जैसे लोग मौजूद थे। लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के फौरी बाद खिताब करके बाकी APC में से हवा निकाल दी, और वो ये समझे कि शायद इस मकसद के लिए वो ये सारी अपनी सियासत कर रहे हैं, क्योंकि नाहल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और दूसरा अगर हम देखें तो उसमें कोई शक नहीं कि उस महफिल को होस्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी, लेकिन सही मालूम है उसका जो क्रेडिट लिया वो मुस्लिम लीग नवाज ने और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब ने लिया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं हमें, उसमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बैकफुट पे नज़र आ रही है, और फजल रहमान साहब भी बैकफुट पे हैं। मुस्लिम लीग नून थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर रही है, और पंजाब चूँकि बड़ा अच्छा उनका वोट बैंक भी है, वहाँ पे पब्लिक उनके पास है, तो आपको लगता है कि हुकूमत पे कोई प्रेशर डाल सकेंगे ये? देखिए, होम ग्राउंड का फायदा तो होता है, इसमें
इसमें कोई शक नहीं है। हम अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि ये गढ़ हैं, गुजरांवाला है, गुजरात के कुछ इलाके हो गए हैं या लाहौर हो गए, इसमें जनूबी पंजाब के कुछ अजला हैं, सेंट्रल पंजाब के कुछ अजला हैं जहाँ पे बड़ी अहमियत हासिल है PMLN को, अहमियत भी उन्हें मिलती रही है वहाँ से। और आप देखें कि बड़ी तादाद में MNAs वहीं से मुंतखब हैं, MPAs, और पंजाब के अंदर जो उनकी ट्रीटमेंट है वो पंजाब की वजह से ही है। लेकिन आप जब तक कह रहे हैं कि दबाव PMLN बढ़ा रही है, असल में तो हुकूमत कितनी बेवकूफ़ियाँ इसमें मजीद जो है ना वो फीलिंग कर रही है। खासतौर पर महंगाई का जो इसका दोना है उसमें आप क्या नहीं समझते कि सियासी जमातें इससे फायदा नहीं उठाएंगी। खासतौर पर PMLN का जो अभी बदल रहा है, आप देखिए 2 दिनों से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है वो टिल्ट कर गई हैं, वो उधर से तवज्जो हटा के माजी में क्या हुआ, उनके साथ क्या किया, जो बयानिया है नवाज शरीफ का, उससे हट के सिर्फ महंगाई पर जोर है। और इसमें कोई शक नहीं भट्टी साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इस पर कि हम खुला मैदान दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये अपनी गलतियाँ करेगी, अपनी गलतियों की वजह से ये हुकूमत जाएगी, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा एलिमेंट जो है इस वक्त हमें महंगाई नज़र आ रहा है, महंगाई कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी साहब, आपने हमें तज़किया दिया, हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैडम, वही बात हो रही है कि शायद ये हुकूमत किसी हद तक जो हमें लग रहा है कि वो अपनी हमाकतों, अपनी गलतियों की वजह से जाएगी, लग रहा है आपको ऐसा? देखिए सफीर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जो 22 माह से उनकी आवाम उनकी दर्द सर को देख रही है, कोई एक रिलीफ ऐसा नहीं है जो आवाम के लिए दिया हो। हालांकि वो तब्दीली के लिए आए थे। अगर तब्दीली ही की बात की जाए तो 50 लाख घर है तो 2 साल के अंदर कम से कम 20 लाख घर तो लोगों को हैंडओवर कर देने चाहिए थे, अगर आप उस चीज़ को देख लें। इसी तरह 1 करोड़ नौकरियां, मैं समझती हूँ 1 करोड़ नौकरियों के बजाय उन्होंने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया और उनसे लोगों से रोटी छीन ली। आटा महंगा होने की सूरत में पेट्रोल कहते थे 45 रुपए होगा, वो कहाँ पहुंच गया। मतलब किसी चीज़, कोई एक चीज़ बता दें। गैस देख लें, अगर गैस को देख लें तो सूबा सिंध उसको प्रोड्यूस कर रहा है, वो सूबा सिंध उससे महरूम हो रहे हैं। तो बिजली को देख लें, आए दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही किसी साहब, आपको क्या लगता है कहाँ मिसमैनेज कहाँ हो रहा है? आपसे मैनेज क्यों नहीं हो रही चीज़ें? सर, मेरी बहन ने कहा कि ये शहर जो है ये माई बाप है। सही, माई बाप को आपने लावारिस किया हुआ है। ठीक है, कोविड-19 ने आपने क्या किया? आप ये तो बताएं, आपने क्या किया? बड़े अफसोस की बात है। महंगाई का जवाब दे दें, आप उस पे ऑन करने को तैयार नहीं है। थोड़ा सा महंगाई पे जवाब दें, उस पे पूछेंगे हम उनसे। पे फेंक देते हैं, आप उस पे फेंक देते हैं, बस आप। अच्छा छोड़े ना, महंगाई पे बता देना, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? आम आवाम बेचारे वो खरीदारी नहीं कर सकते, रोटी आटा चीनी। सिर्फ 2 साल हुए, इंशाल्लाह ताला टाइम नहीं सर, टाइम लगेगा, इंशाल्लाह होगा। कितना टाइम? 6 महीने, साल, 2 साल, कितना टाइम? भीख मांगने आ जाएगी रोडों पे। 1.5 साल इंशाल्लाह लगेगा। चले 1.5 साल लगेगा। मैं अपनी बहन से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। उन्होंने बड़ी आइडियल पोजीशन बताई सिंध की, जैसे ये बता रही हैं, ठीक है। तो ऐसा फिर सिंध के अंदर जो आवाज़ है एक सूबे की तहरीक की, जो सिंध के शहरी इलाकों से बहुत ज़ोर पकड़ गई है, उसकी क्या वजह है? जो कि आप तो बता रही हैं इंतहाई आइडियल पोजीशन है, पीएस पार्टी ने जो है बहुत कुछ किया, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे क्या? मैं देखिए, एक चीज़ आपने बड़ा उसे कहा कि सूबे की आवाज़ है, ऐसा देखें इससे पहले भी हुआ था। जिनापुर के नारे लगे थे, कराची के। देखिए मैं बताऊं, नहीं वो तो ये अलग डिबेट अलग हो जाएगी। नुमान साहब नहीं है, ये इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है। नुमान साहब इस तरह नहीं, आप नहीं कर, आप सिर्फ आप महंगाई पे बात करें। ये कोई यहाँ पे पाकिस्तान बनाने नहीं बैठे जी, बनाने की बात नहीं, नहीं अलग चीजें हैं। जर्नलिस्ट, आप महंगाई पे जवाब दें, बस एक सेकंड, महंगाई पे जवाब। कहा कि देखें महंगाई ही की वजह से पीटीआई के खिलाफ लोग भी होंगे, 22 करोड़ अवाम भी होंगे, और खुद ही इनको अवाम जिस तरह से शायद चंद लोगों ने जो वोट दिया है तो वो उनको घसीटते हुए बाहर लेकर आएंगे और आइंदा पीटीआई का नामो निशान नहीं। आपको लगता है नुमान साहब के हाथ में लोगों ने दिया 14 सीटें हमारी कराची में, चंद लोगों ने चंद लाख दिए, 14 सीटें भी है, लेकिन काम नहीं हो रहा। सीटों से नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म यहाँ से आए, वज़ीर आज़म आपके यहाँ से बन के गए, सदर आपके यहाँ है, फेडरल मिनिस्टर्स आपके यहाँ पे, एमएनए एमपीएस आपके यहाँ पे, काम तो नहीं हो रहा। कौन काम कर रहा है? सर एमएनए एमपी के हाथ में गटर का ढक्कन भी नहीं है। हाँ तो उससे पहले तो था, उससे पहले तो था। आप लोगों ने आपके हाथ में गटर ही दी है। अभी सर उस वक्त लगाते फिर रहे थे, सीएम सिंध की तस्वीरें बनाते फिर रहे थे। आज आप भूल गए, आज अब कह रहे हैं मेरे पास ना झाड़ू का इख्तियार है ना मेरे पास। सर हमारे एमएनएस को जो फंड मिल रहा है ना सर, वही लगा दे। अब सर वो लगा रहे हैं, अब आवाम कह रही है, अपनी गाड़ियां बना रहे हैं सर, अब आवाम कह रही है कि अब काम हो रहा है। सर जो फंड मिला है, सर जो एमएनएस को जो फंड मिल रहा है, अब आवाम कह रही है कि भाई
ये हम अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखेंगे कि भाई एमएनए के फंड में इतना फंड होता है जी, इतने हमारे लोग काम करवा रहे हैं। अरे अच्छा, कहाँ करवा रहे हैं? इसी कराची में हो रहा है क्या? सर अली जैदी के हल्के में देख अली लें जैदी आप, के हल्के में बैठे हुए हैं आप, अली जैदी के हल्के में बैठे हुए हैं आप, सर महमूदाबाद चले जाए, सर महमूदाबाद चले जाए, गुलस्तान रोड चले जाए, कचरे के ढेर लगे हुए हैं सर महमूदाबाद चले जाए, गुलस्तान रोड चले जाए, उनके हल्के में चले जाए। प्लीज, मैं अगर आप कहें तो मैं फुटेज दिखा सकती हूँ अली जैदी के हल्के में, जहां कचरे के ढेर पड़े हुए, वहां एमपीए भी इनका, एमएनए भी इनका, वहाँ अली जैदी ने कभी एक दिन विजिट नहीं किया। महमूदाबाद की बात करती है, सिंध हुकूमत का काम है, महमूदाबाद की कर रहे हैं, आपका झूठ, आपका झूठ यही है, मैं उस हल्के की हूँ, मैं उसी के हल्के की हूँ, यही तो सबसे बड़ा झूठ है आपका। साहब भी वही रहते हैं। अगर सईद गानी वहाँ रहते हैं तो जो इनका हल्का है वो सईद गानी से हटकर है 103 में। अगर आप मुझे वही ढेर दिखा दें तो मैं जवाब दूं, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सईद गानी ने जो काम वहाँ किया है ये लोग अपने ख्वाब में नहीं सोच सकते जितना काम उन्होंने किया। बहुत अच्छी बात की, वाकई ख्वाब में ही हो सकता है ये सारे मामला, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। आपको लगता है, कम टू द पॉइंट, आपको लगता है नुमान साहब के ये हुकूमत जो है वो अवाम निकलेंगे बाहर और इत्तेहाद जो है वो कामयाब होगा और इस हुकूमत को घर भेज देगा? नहीं, मैं आपकी बात पहले कह चुका हूँ, ये हुकूमत गिराने के लिए इत्तेहाद नहीं बना। अच्छा, ये क्यों बना? ये बात क्लियर है। देखिए पीएस पार्टी तो इसका हिस्सा बन ही नहीं सकती क्योंकि मामला इनके एनआरओ है, इनके केसेस हैं। ये तो हुकूमत के साथ अपोजिशन के साथ दो कदम नहीं चल सकते। अच्छा, किसी भी हाल में कौन चलेगा? बेसिकली मुस्लिम लीग नून को फायदा है पीडीएम से, ये बात पीएस पार्टी बहुत जानती है। ये तो 13 साल से हुकूमत में, ये क्या लोगों के पास जाके बताएंगे कि ये नहीं किया वो नहीं किया? अच्छा, जो ऑलरेडी हुकूमत में है वो मुख्तलिफ जगहों पे जलसे जुलूसों में किसको डिफेंड करेगा, किसके खिलाफ बोलेगा? ठीक है, अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलेगा क्या? सही, ऐसा तो नहीं है ना। बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज को फायदा है, वो बाकी किसी को जा रही हैं। और जनाब इसमें तो बड़ा आराम से हो गया, मरियम बीबी ना तो मेंबर हैं ना तो असेंबली में है, वो सीएस कह रहे हैं सारा फायदा उनको जा रहा है। आपको इस तहरीक से तो आप मुतमईन हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुतमईन है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होने वाला, और जितनी भी ये शोर शराबा कर इनको एनआरओ नहीं देंगे। एनआरओ नहीं, एनआरओ नाम एक रट लिया, एनआरओ क्या मैडम आज बता दें एनआरओ क्या होता है? एनआरओ क्या है? देखिए मुझे बताएं कि एनआरओ मिला अलीमा खान को, जिसने जब इनके कोच चेयरमैन की जब तारीख होती है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब देखो एडमिट नहीं हो जाते, वो बीमार हैं, खुदा ना करे कि आपके साथ ऐसा हो। आप एक बीमारी का मजाक ना उड़ाएं, और अगर वो बीमारी की हालत में भी जो है ना हर जगह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई एक रिकॉर्ड दिखा दे, आप लोगों की तो छुप के नहीं बैठते कि एनआरओ लेके जो है ना अलीमा बाजी मशीन से करोड़ों रुपए और अरबों रुपए बना के बैठ गए। मशीन से ही बनते हैं मैडम, ये आपको नहीं, कुछ ज्यादा ही बड़ी मशीन इनके पास थी। अच्छा, नहीं प्रिंटिंग मशीन होती है ना, उनसे तो पैसे निकलते हैं, प्रिंटिंग मशीन से ही तो पैसे निकलते हैं। इनके पास कोई ज्यादा प्रिंटिंग मशीन थी ना, वो हम तो आपके पास सिंध में माशाल्लाह से ओमनी ग्रुप की अगर हम बात करें, शुगर माफिया की अगर हम बात करें, आपके पास कौन सी मशीनें थी? उनके पास तो चलो समझ आ गया कोई मशीन थी, सिलाई मशीन थी, ये आपके पास तो कुछ भी नहीं है। फालूदे वाले के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, रेडी वाले के पास से पैसे निकल रहे हैं, कुछ पैसे इधर हमारे अकाउंट में भी डलवा दें, हमें भी पता चले। रेडी वाले, फालूदे वाले, ओमनी वाले सारे 22 महीनों से करके आ रहे हैं ये भाई, निकालें वहीं से पैसे। 13 साल से आप लोग क्या कर रहे हो? 13 साल से आप लोग क्या कर रहे हो? अब में तो सर 22 महीने हो गए हैं, ये 13 साल से ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ करप्शन कर रहे हैं, सिर्फ करप्शन। पैसे निकालें, पैसे निकालें, प्लीज पैसे निकालें और जाके IMF को कर्जा दें, क्योंकि उन्हें वो तो शर्म आई नहीं कि वो जो कर ले थे खुदकुशियां तो की नहीं, यही पैसे जो है कम से कम IMF को दे दे। और हम कहेंगे खुदकुशी क्या करेंगे वो, मतलब एक खुदकुशी वो शख्स करता है IMF ने बुला रहा था, अगर हम चले जाते हैं पास तो आज डॉलर ना सुने ना, जुबान के पास की बात है। यही नून लीग थी जिसके खिलाफ, जो आपके खिलाफ थी और जिसके खिलाफ आप नारे लगाते थे, यही नून लीग है जो आपको कहती थी कि सड़कों पे घसीटेंगे। अब आप उनके पास जाके बैठ रहे हैं, यही नून लीग है जिसने जहाजों से पंफलेट फेंके थे। हम उस तरफ नहीं जाना चाह रहे, लेकिन आज हम देखें ये बात होगी ना तो नफीस लोग भी कहाँ थे जिन्होंने एयरपोर्ट से इनके वज़ीर आज़म, तो हम इनसे पूछते हैं ना, हमने पूछा हमेशा, वो जो ना तो ये सारे एक ही है ना, फिर सारे एक ही हुए। एक बात नहीं है, देखे जमहूरियत की आइडियोलॉजी नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है। फिर देखे अगर जमहूरियत के लिए इकट्ठे हुए, मेरी बीबी ने उन्हें इस चीज पे बात होकर वक्त कम है। आखिरी पॉइंट नुमान साहब, आप क्या कहेंगे सबसे पहले कि महंगाई कंट्रोल होगी भी या नहीं होगी और कैसे होगी? देखें अवाम 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड है। अवाम का मसला महंगाई कंट्रोल या नहीं है। बात ये क्या कहते हैं, महंगाई भी कर रहे हो ना, कर दो, लेकिन चीज़ तो दे दो। अब आप बिजली पे कल परसों की बातें 2 रुपये कुछ पैसे बढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोड शेडिंग का जिन ना रहे, काबू में ना हो, तो फिर ज्यादती है। पैसे भी ले रहे हो और चीज़ें भी नहीं दे रहे हो। और साहब आपको कोई उम्मीद है कि आपकी हुकूमत कुछ करेगी? अवाम बेचारे तरसे हुए। सर हमें ये पता है इंशाल्लाह ताला हमारा जो कायद है ना,
जी, जो वज़ीर आज़म कौन, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब, सही, उनकी नीयत में कोई फतूर नहीं है, वो हक और सच पर हैं, इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। सही, ठीक है। मैडम आप क्या कहेंगी, आपको लगता है कि 18 अक्टूबर को जिस तरह हमने देखा था 18 अक्टूबर 2007 को जब बीबी आई थी तो कराची में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे आवाम ही आवाम ना हो, लेकिन वो वाली पावर अब तो आपके पास है नहीं, कम से कम बागी जिना के कोई चंद सीटें कुर्सियाँ जो हैं वो आप भर सकेंगी? मैं कह रही हूँ आप इंशाल्लाह देखेंगे लोगों का हजूम सुपर हाईवे तक आपको बाहर नजर आएगा, उधर से आता हुआ, सिर्फ आता हुआ, खड़ा हुआ, जलसे गाह से बाहर लोग नजर आएंगे। और आप ही अपने प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट मुलाकात होगी तो आप कहेंगे पाकिस्तान का सबसे कामियाब तरीन जलसा होगा। काश ऐसा होता, कामयाब जलसा होता इंशाल्लाह। और बाकी हमारी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया मसलन यानी साहब, आपने प्रोग्राम दिया। तौसीक अली होती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब नुमान रिजवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में वक्त दिया आपने। पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, हमेशा यही कहा जाता है, लेकिन सियासतदानों को इस वक्त सोचना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन जमातें हों या हुकूमती बेंचेस से, कि पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करें, पाकिस्तान की बात करें, आम आवाम का ख्याल रखें। आप अपने वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं, आप अपनी सिलेक्टेड और इलेक्टेड की बहस पे इस बयानिए पे चलते हैं, लेकिन आम आवाम का क्या होगा, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? आम आदमी जो है वो रोटी को तरस रहा है, रोटी प्रोवाइड करें, उसके बाद बिल्कुल सियासत करें। सियासत आपका हक है, आवाम ने आपको चुना है, लेकिन आवाम की ज़िंदगियों के साथ मत खेलें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।